स्ट्रैटेजी है करण जी, धीरे धीरे पूरे बहुल जो इलाका है हिंदुओं का उसमें एंटर करके अपनी आतंकी हरकतों से हिंदुओं को वहां से निकाल करके बिल्कुल खत्म कर देने का। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने क्या हिंदू हनुमान चालीसा कर सकते हैं क्या? जो तला जाता है मुर्गी को और गाय के गोश्त को तल करके खिलाता है और कलेजी को, वो इंसान की कलेजी भी तल के खिला देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई हिंदू आया था और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश किया था। अभी आप होली नहीं खेल सकते क्योंकि अभी रमजान है और रमजान की तरावी चल रही है, तो जानबूझ करके मंदिर के सामने दरवाजा खोला गया है ताकि आतंकी हरकत करने का एक नुक्ता उनको मिले और वो आपको काटना फिर से स्टार्ट करे, जो औरंगजेब ने किया था। ठीक वही काम करे। मस्जिद में मुसलमान लड़कियां नहीं जाती हैं, लेकिन मंदिर में हिंदू बेटियां जाती हैं। तो इनके घर की बेटियों को ताड़ने वाला तो कोई नहीं है क्योंकि वो तो घर में बंद है, लेकिन हिंदू की बेटियों को ताड़ करके लव जिहाद को एकदम ऊपर शिखर पर चढ़ाने की पूरी तैयारी मंदिर के सामने मस्जिद का दरवाजा खोल करके करने की स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पे एक ऐसा मामला आया है कि दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल दिल्ली के ब्रह्मपुर इलाके में हिंदू परिवारों ने घर के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगाया है जिससे आसपास में माहौल में निराशा साफ देखी जा सकती है। दरअसल ब्रह्मपुर इलाके के हिंदू परिवारों ने घरों के आगे पोस्टर लगाया है, इसमें लिखा है कि मकान बिकाऊ है। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी गली में एक मस्जिद का विस्तार कर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे कि तनाव बढ़ सकता है। और इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए बीजेपी नेता नाज़िया इलाही खान जी जुड़ी हैं। नमस्कार मैम, वेलकम टू इन खबर। आपका पहला टेक लेंगे। आपने वो देखा होगा, स्टोरीज चल रही हैं कि घरों के बाहर हिंदू परिवारों ने लिखा है कि ये घर बिकाऊ है, और वजह ये बता रहे हैं कि वहां पे एक मस्जिद है जिसका निर्माण जो कार्य की वजह से वो बड़ा एरिया लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला है। देखिए करण जी, मैंने वहां पर रहने वाले, जब ये न्यूज सामने आई मेरे, तो वहां पर रहने वाले कई लोगों से मैंने बात की जो हिंदू समुदाय से आते हैं। अब मुसलमान तो मुझसे बात करने के लिए ऐसे भी तैयार नहीं रहते हैं, जो आतंकी मुसलमान है। तो उन्होंने जो तथ्य और सत्य मुझे दिया है, उस तथ्य और सत्य के हिसाब से, और क्योंकि मैं खुद मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, तो मुसलमान पुरुषों के हरकतों से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। जी। 1984 से एक मंदिर वहां पर ऑलरेडी थी। उसके ठीक सामने में मस्जिद बनाने का, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली समझ में आ रहा है, लेकिन लोग अपने आप को मासूम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हिंदू भी है और मुसलमान भी है जो लिबरल बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबसे पहली बात कि हिंदू जहां पर बहुत हाईली पॉपुलेटेड है, वहां पर आप मस्जिद बना के करेंगे क्या? दूसरी चीज है कि 1984 से अगर कोई मंदिर वहां पर है, उसके ठीक सामने मस्जिद बना करके आप कौन सा आतंकी स्ट्रैटेजी चालू करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल आता है कि आकर मस्जिद का जगह क्या मस्जिद के लिए अप्रूव किया गया है? क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में होता क्या है कि ये लोग एक घर खरीदते हैं, उस घर को भी मस्जिद और मदरसे में कन्वर्ट कर देते हैं। उस घर और उस घर को क्या करते हैं कि जमाते इस्लामी के लिए, इस हरकतुल इस्लाम के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। और कई बार हमने महाराष्ट्र का भी देखा था कि पूरा एक गांव को उन लोगों ने आतंकी गांव बना दिया था। हमने कश्मीर में भी देखा है कि पूरे घरों में आतंकवादी बसा करते थे और वहां पर वो इस्लाम मजहब के हिसाब से जिहाद करना सिखाते थे, लोगों को काटना, कूटना, रेप करना सिखाते थे और कहते थे कि ये सारी चीजें, ये सारे क्राइम जो है वो पार्ट ऑफ जिहाद है। अब आती है चौथी बात कि आप जितनी भी मस्जिद में जाइएगा, इस भारत तो क्या, आप पूरे दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाइएगा, नमाज पढ़ने के बाद बाहर में एक बहुत बड़ा हुजूम लगता है। बाहर में चाय की टपरी वाला बैठ जाता है, गुटखा सिगरेट की टपरी वाला फिर बैठता है, उसके बाद फिर कबाब वाला टपरी वाला बैठता है, फिर गाय के गोश्त वाला बैठ जाता है, फिर पूरी वाला बैठ जाता है, फिर निहारी वाला बैठ जाता है। तो वो सुबह फजर की नमाज और इशा की नमाज में जो वहां पर उस एरिया में जहां पर मस्जिद होती है, वहां पर जिस हिसाब का एक पाकिस्तानी माहौल बनाया जाता है, ये कोई नया तो नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में आप टीपू सुल्तान मस्जिद जाइए, आप बड़ी मस्जिद जाइए, आप जितनी भी मस्जिद है, अब पूरे भारत, पूरी दुनिया में जितने भी
मस्जिद है, उसके बाहर में कबाब की दुकान, निहारी की दुकान, उसके बाद फिर गाय के गोश्त की दुकान, उसके बाद फिर तस्बीह और तावीज की दुकान, अल्लाह मोहम्मद के फ्रेम की दुकानें खुलती ही चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे कोई बाबा बैठ जाते हैं, कोई मौलवी बैठ जाता है, वो तावीज लिख करके देना स्टार्ट करता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है करण जी, धीरे धीरे पूरे बहुल जो इलाका है हिंदुओं का, उसमें एंटर करके अपनी आतंकी हरकतों से हिंदुओं को वहां से निकाल करके बिल्कुल खत्म कर देने का। अब हिंदू क्या होते हैं, बड़े सभ्यता वाले होते हैं, वो इन सब उलझनों में जाना नहीं चाहते हैं। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ, शबे बारात। जी। बारात में अल कुरान के हिसाब से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शबे कदर की रात जो होती है वो एक्चुअली में रमजान में होती है, जो रमजान मुबारक अभी चल रहा है, अभी रमजान चल रहा है। तो रमजान में शबे कदर की रात होती है, और जो बहुत ही अहमियत का हामिल रखती है, जो बहुत ही पाक होती है, और पूरी रात जाग करके इबादत करना होता है। लेकिन शबे बारात एक्चुअली में फेक और फैब्रिकेट है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी दिन को मुसलमानों ने उठा लिया है इबादत के लिए, तो इबादत करो ना। अभी हालिया में आपने देखा होगा, शबे बारात की रात में दिल्ली के जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन में क्या आतंकी माहौल मचा था जी। उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक, है ना, कितना भगदड़ मचाया था। तो आप ये बात माननी पड़ेगी अब केंद्र की सरकार को भी, जुडिशरी सिस्टम को भी, और देश के न्यायपालिका को भी, कि हिंदुओं को आघात पहुंचाने के लिए, हिंदुओं की जमीन पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए जानबूझ करके मजहबी स्थान बनाए जाते हैं, चाहे वो मजार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो इमाम बाड़ा हो, चाहे वो कोई दरगाह हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो किसी पीर बाबा के बैठने की जगह हो, ताबीज लिख करके जानबूझ करके बनाए जाते हैं, ताकि जब ये मामला कोर्ट तक जाए तो कोर्ट में वो सिंपैथी ले सके कि देखिए हमने तो मजार बनाया है, देखिए हमने तो इमाम बाड़ा बनाया है। तो उसमें क्या होता है कि जुडिशरी सिस्टम भी वो संविधान के आर्टिकल पर चली जाती है कि नहीं, सब धर्म को अपनी अपनी मान्यता रखने की जरूरत है, लेकिन इनके डायबॉलिक माइंड को भी तो समझना बहुत जरूरी होगा। अब आप सोचिए कि क्या दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने क्या हिंदू हनुमान चालीसा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। और अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो क्या समूचा वापस आएगा? आ सकता है समूचा वापस, खदेड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, इतना छोटा छोटा काट करके ना, जो बाहर में जो तला जाता है मुर्गी को और गाय के गोश्त को तल तल करके खिलाता है, और कलेजी को, वो इंसान की कलेजी भी तल के खिला देगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई हिंदू आया था और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश किया था। तो जब जामा मस्जिद और पूरे देश की मस्जिदों के सामने कोई हिंदू जो यहाँ पर 100 करोड़ से भारी आबादी में है, वो नहीं जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, या वो अपनी छोटी सी मंदिर नहीं बना सकता है, वो भगवान की प्रतिमा नहीं रख सकता है, तो फिर आकर हिंदुओं के मंदिर के सामने मस्जिद, इमामबाड़ा और मजार खोलने का मकसद क्या है? अब आती है इसके तह में और एंटर करने की जरूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मजार जो है वो एक फेक फैब्रिकेट कमाने का ढंग है। हालांकि अल कुरान में मजार परस्ती गुनाह है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम ने खुद कहा था अल्लाह के मैसेज पर कि मजारें तोड़ दी जाए। अब आते हैं इमामबाड़ा पर। इमामबाड़ा कुछ नहीं है, कोई मजहबी स्थान नहीं है। जो गरीब लोग थे जिनके पास खाने को नहीं था, उस वक्त बोला गया कि कुछ एक ऐसा बाड़ा बनाओ जिसको इमाम का बाड़ा बोला जाए, और उसको बना के तोड़ो, और हम तुमको उसका मेहनताना देंगे, मजदूरी देंगे, और उसी से तुम कमाओ, जिससे तुमको आदत रहेगी कि तुम मेहनत कर रहे हो। तो इमामबाड़ा भी कोई मजहबी स्थान नहीं है, लेकिन ये जानबूझ करके इसको बनाते हैं, और जानबूझ करके हिंदुओं को आघात पहुंचाते हैं, जानबूझ करके हिंदुओं के एरिया को कैप्चर करते हैं, और जानबूझ करके आतंकी हरकतें करते हैं। अब जहां जहां पर मुसलमानों का झुंड बैठा रहता है, आप देखिएगा कि वो मस्जिद के बाहर बाइक लगा करके बैठता है, टोपी पहना रहता है, नीचे जीन्स रहता है, ऊपर कुर्ता रहता है। अब स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, एकदम कमर से जीन्स रहता है, जॉकी का अंडरवियर दिखाई देता है, ऊपर कुर्ता रहता है, और एक कुर्ता रंग बिरंगा कुर्ता पहना रहता है। अब वहां से, अब वो हिंदू एरिया है, अब हिंदू बेटियां पढ़ने जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, अब वो उसको ताड़ेगा, पूरा एक्सरे करेगा,
पूरा का पूरा एक्सरे करेगा। और मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो आप अपने घर की बहू बेटी को एक बार जामा मस्जिद ले जाकर के देखिए क्या होता है। अगर आपका न खोला मुसलमान पुरुषों की नजरों को देख करके, तो मेरे नाम का अपने घर पे कुत्ता पाल लीजिएगा। जी नाजिया जी, एक सवाल और है मेरा कि जब हमने ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की इस एरिया में जाके, तो हमें पता चला है कि ये जो मस्जिद बनती है, ये 15 से 20 साल पहले मस्जिद बनती है और मंदिर यहाँ पे पहले से था। तो इतनी क्या आवश्यकता हो गई कि इसको अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं मस्जिद को, और अब अगर एक्सटेंड होती है ये मस्जिद और जो गेट खुलता है वो सीधा सीधा मंदिर के सामने गेट खुलता है, नहीं तो ये ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको इतना एक्सटेंड करने पड़े? क्या नमाज घरों पे नहीं पढ़ी जा सकती नाजिया जी? देखिए मस्जिद जो है ना वो कोई अल्लाह का घर नहीं है। जैसे आपको न्यूज देना होता है तो आप स्टूडियो आते हैं, मुझे कोर्ट जाना होता है तो मैं कोर्ट के अंदर जाती हूँ, मुझे चेंबर आना होता है तो मैं चेंबर के अंदर आती हूँ। तो उसी तरीके से एक मजमा बना करके जब नमाज पढ़ना होता है तो उसके लिए मस्जिद बनाया गया। तो वो मजमा घर में भी बन सकता है, वो जो सफ है वो घर के अंदर भी लग सकती है। लेकिन चलिए अगर आपकी मजहबी जगह है, मस्जिद है, वो आप बनाइए, जरूर बनाइए और सरकार से परमिशन लेकर के बनाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानबूझ करके मंदिर के सामने मस्जिद का दरवाजा खोलना, अब मंदिर में घंटी बजेगी, अब मंदिर में पाठ पूजा होगा, अब मंदिर में प्रसाद बटेगा, मंदिर में शिवरात्रि होगी, मंदिर में होली का आयोजन होगा, मंदिर में शोभा यात्रा निकलेगी, मंदिर में भगवान राम की पूजा होगी, विभिन्न प्रकार की पूजा आपकी होगी। अब इसमें क्या होता है कि साल में आप लोगों के जितने पूजा होते हैं उससे कहीं ज्यादा साल में नमाज पढ़ी जाती है, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। अब वो क्या कहेंगे, घंटी नहीं बजाइए हमारी अजान हो रही है, घंटी नहीं बजाइए हमारी ईद की नमाज हो रही है, घंटी नहीं बजाइए हमारा तरावी हो रहा है, शोभा यात्रा मत निकालिए हमारे बकरीद की नमाज हो रही है, राम यात्रा मत निकालिए हमारे शबे बारात का पूरा तैयारी हो रहा है। आप अभी आप होली नहीं खेल सकते क्योंकि अभी रमजान है और रमजान की तरावी चल रही है। तो जानबूझ करके मंदिर के सामने दरवाजा खोला गया है ताकि आतंकी हरकत करने का एक नुक्ता उनको मिले और वो आपको काटना फिर से स्टार्ट करे, जो औरंगजेब ने किया था, ठीक वही काम करे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर ये जो स्टेप है, अगर ये हिंदू पक्ष उठाता, मंदिर का विस्तार करता, तो क्या मुस्लिम ये जो है वो चुप रहते? जो आज ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ विस्तार कर रहे हैं ताकि हम रोड पे नमाज ना पढ़ सकें, हम इसलिए विस्तार कर रहे हैं, इसलिए एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि हम अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ सके। आपको लगता है कि इतने सीधे होंगे जो ये बयानबाजी आ रही है ग्राउंड रिपोर्टिंग से? देखिए पिछले 15 दिन से तो मैं इंजोर्ड हूँ, तो मैं घर में हूँ, लेकिन मैं आपको जनवरी की बात बता रही हूँ कि जनवरी में मेरे पास एक तलाक का मामला आया था, मेरे इसी चैम्बर में आया था। और जो लड़की जो इमाम साहब अपनी बेटी का तलाक का मामला लेकर के आए थे, वो हावड़ा मस्जिद के इमाम थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जुमा की नमाज में मैम ऐसा होता है कि मस्जिद पूरी खाली रहती है और सारे लड़के जो हैं वो रोड पर खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो भी जीन्स पहन करके, अंडरवियर दिखाई देता है। तो अब तो मैं क्या करता हूँ मैम कि लाठी लेकर के खड़ा होता हूँ और सबको मारता हूँ कि जब मस्जिद खाली है तो फिर तुम रोड पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो। अब मैं इसको आपको मजहबी तरीके से और दीनी तरीके से मैं बताती हूँ। हमारे देश में 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं, ठीक है, और 75,000 से ऊपर ऐसी मस्जिदें हैं जो घर है जिसको मस्जिद बनाया जा चुका है, ठीक है। अब हमारे देश में मोर और लेस 25 करोड़ के मुसलमानों की आबादी है, जिसमें आप तकरीबन 7 करोड़, आप 7-8 करोड़ तो निकाल दीजिए महिलाएं, उससे ज्यादा ही निकाल दीजिए जिनको मस्जिद जाना मना है, जो मस्जिद जा ही नहीं सकती हैं, जो मस्जिद पे कदम भी नहीं रख सकती हैं। तो अब इनके पास बच रही है कितनी आबादी? इनके पास बच रही है मामूली से 15 करोड़ की आबादी बच रही है। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, घर भी है मुसलमानों का, ईदगाह भी है, इमामबाड़ा भी है, फिर भी इनके लिए कम पड़ रहा है, फिर भी इनके लिए कम पड़ रहा है। अब आती है तीसरी बात कि आप रोड पर नमाज पढ़ कैसे लेते हैं। आपको अगर रोड पर नमाज पढ़ने की नौबत आ रही है तो आप अपने घर में पढ़े। रोड पर तो लोग हग भी देते हैं, मूत भी देते हैं, चप्पल पहन के चलते भी है, थूक खकारा भी फेंक देते हैं, उल्टी भी कर देते हैं, नाली कुची भी होता है। तो आप रोड पर नमाज पढ़ते क्यों? इसका मतलब है कि किसी को चढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। अब आती है चौथी इंपॉर्टेंट बात, मस्जिद इसलिए दरवाजा सामने खुला है
उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मस्जिद में मुसलमान लड़कियां नहीं जाती हैं, लेकिन मंदिर में हिंदू बेटियां जाती हैं। तो इनके घर की बेटियों को ताड़ने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि वो तो घर में बंद है। लेकिन हिंदू की बेटियों को ताड़ करके लव जिहाद को एकदम ऊपर शिखर पर चढ़ाने की पूरी तैयारी मंदिर के सामने मस्जिद का दरवाजा खोल करके करने की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि रमजान के महीने में मेरे ही सोशल मीडिया पर जाइए, मुसलमान गंदी गंदी गालियां लिखते हैं। अब आप बोलिए कि ये रोजा रखते होंगे? कभी नहीं रखते होंगे। जो व्यक्ति रोजा रखता है वो व्यक्ति जोर आवाज में बात तक नहीं करता है, वो अपने वजू को टूटने नहीं देता है। इतना पाक और मुकद्दस होता है रोजा रखना, तो ये गंदी गंदी गालियां लिखते हैं। कई ऐसे मुसलमान हैं जो बार, पब, क्लब, डिस्को भी जाते हैं, रमजान में दारू भी पीते हैं। अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं प्रूफ के साथ फिर से दोबारा आपके साथ बैठ जाऊंगी और प्रूफ देकर बैठूंगी। लंबी लंबी दाढ़ी वाले को मैंने देखा है दारू पीते हुए, बेर पीते हुए। ईद के दिन आप देखिएगा, चांद रात के दिन देखिएगा, डीजे बजेगा सारे मुसलमान गलियों में। इस बार तो मैं आपको कहूंगी कि आप उन मुसलमान गलियों में ओखला जाइए, शाहीन बाग जाइए, उसके बाद जाओ मस्जिद जाइए, थोड़ा एक रिपोर्टर को बंगाल भेजिए, मैं उसको पोर्ट लेकर के जाऊंगी, मैं उसको पिकनिक गार्डन लेकर के जाऊंगी, राजा बाजार लेकर के जाऊंगी। जैसे ही रमजान का 30 रोजा पूरा होता है, चांद रात में हरी हरी बत्ती लग जाती है, स्टेज बनता है और लाउड स्पीकर पर गाना कौन सा होता है? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, चोली के पीछे क्या है, ये गाना बजता है डीजे में। और ईद के दिन सलमान खान, शाहरुख खान का, हुड़ दबंग का कोई ना कोई फिल्म लगता है और ये चले जाते हैं ईद के दिन फिल्म देखने के लिए। और उसके बाद शाम में सारे पब में नजर ना आए तो आप दोबारा कभी मुझे बैठाइएगा मत अपने पास। लेकिन ईद के दिन शाम में पब जरूर विजिट कीजिएगा और इंस्टिंग ऑपरेशन कीजिए और देखिए कि कितने मुसलमान वहां पर नाचते हुए दारू के नशे में आपको नजर आएंगे। तो ये मुसलमान है, ये जिस मस्जिद के लिए इतनी आहें भर रहे हैं, ये मुसलमान लौंडे जाते कितनी बार है 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए? सारी मस्जिद तो खाली पड़ी रहती है, ये तो जाते ही नहीं है। आप अभी रमजान के महीने में आप फजर में सारे बुजुर्ग लोग जाते हैं, मैं इस बात को मानूंगी, हर घर के बुजुर्ग लोग फजर की नमाज में पहुंचते हैं। ये लौंडे लफंदर मुसलमान लड़के नहीं जाते हैं फजर की नमाज में। जोहर की नमाज जो होती है उसमें सिर्फ जुमा के दिन आपको ये लड़के लौंडे नजर आते हैं मुसलमान के। इसके अलावा 6 दिन जो होता है उसमें ये लौंडे जो जवान युवा हैं, ये मुसलमान लौंडे नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। हाँ, मगरिब की नमाज में आपको कुछ यंग जो कारोबारी लड़का है, जो घरेलू लड़का है, वो आपको नजर आएगा। लेकिन ये जो लफंदर जो पत्थर और चप्पल लेकर के निकलता है, ये 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता। सारी की सारी 3 लाख से ऊपर मस्जिदें जो खाली पड़ी रहती हैं, और इसको आप लोगों को बिल्कुल सामने लेकर के आना चाहिए। बस कैमरा लीजिए और चले जाइए किसी भी मस्जिद में। जामा मस्जिद इतना बड़ा है, आप सोचिए दिल्ली का जामा मस्जिद इतना बड़ा है, भरता कब है? सिर्फ ईद और बकरीद के दिन, जिसका वीडियोग्राफी ऊपर से ड्रोन से किया जाता है। आप नॉर्मल दिन में भर के दिखाइए तो कहाँ मर जाते हैं सारे मुसलमान? क्यों नहीं भरते हो तुम जामा मस्जिद को? तुम रोड पे क्यों बैठते हो? तो ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है। मुश्किल से 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वाकई में मस्जिद जा करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। जी, तो ये थी नाज़िया जी जिन्होंने अपना पक्ष रखा इस पूरे मुद्दे पे। मैं आपको जितने भी दर्शक हैं उनको मैं समझा दूं कि ये जो गली नंबर 12 में जो अवैध निर्माण की शिकायत मिली मस्जिद को लेके, वहां से ये मामला शुरू हुआ। मुसलमान पक्ष कहते हैं कि हमको रोड पे नमाज ना पढ़ना पड़े इसलिए हम लोग इसका विस्तार कर रहे हैं। वहीं हिंदू जो परिवार वहां पे रहते हैं वो कहते हैं कि ये जो गेट है, जब ये विस्तार हो जाएगा तो हमारे मंदिर के सामने गेट खुलेगा, यहाँ पे माहौल बिगड़ने का आसार है। उसके बाद और सबने तमाम उस गली में जितने भी हिंदू परिवार है उन्होंने अपने गेट पे लिखा दिया है कि ये जो है वो घर जो है वो बिकाऊ है। इस पे अभी फिलहाल अभी निर्माण कार्य में रोक तो जरूर लगी है, बाकी हम देखते हैं कि प्रशासन क्या एक्शन लेगा। अब तो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, कुछ माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। हम तो यही दरखास्त करेंगे अपने दर्शकों से कि नहीं करण जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। कुछ बेहतर करने के लिए अगर माहौल बिगड़ता है तो बिगड़ जाए। प्रशासन है, पुलिस है, जुडिशरी सिस्टम है, संभाला जाएगा। लेकिन आने वाले बड़े खतरे से तो बेहतर ये होगा ना कि
कि अभी कंट्रोल कर लिया जाए। दूसरा, मैं आपको एक और तथ्य दे देती हूँ। जी। आज पूरे टीवी न्यूज को उठा करके देखिए, ये दाढ़ी वाले तो पूरा वक्त जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, तो ये नमाज कब पढ़ने जाते हैं? मैंने तो कई बार डिबेट में टोक दिया है कि तुम अभी यहाँ पर बैठे हुए हो, नमाज अज़ान हो रही है, तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ने जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार से मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करती हूँ रेखा गुप्ता जी से कि आप जुडिशरी सिस्टम के बैरिकेड में रह करके इस मस्जिद को डेमोलिश किया जाए, इस मस्जिद को बिल्कुल खत्म किया जाए, तोड़ा जाए, और जैसे घर था, घर में जो करना है तुम करो ना, तुम मस्जिद नहीं बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो। ऑलरेडी इतनी मस्जिदें हैं, पहले उसको तो भरो, पहले नमाज पढ़ना तो सीखो, पहले नमाज 5 वक्त नमाज की का आदत तो डालो, तब जाकर के तुम नया मस्जिद निर्माण करने का सोचोगे ना। मुंह पे तो हर वक्त गाली गलौज रहता है मुसलमान लोग। ये अप्रूवल भी आया कैसे नाज़िया जी? ये भी बड़ी बात है ना कि आपने अप्रूवल कैसे आया? कहीं ना कहीं तो मिलीभगत भी होगी ना कि कोई ना कोई चाहता होगा कि ये संतुलन बिगड़े। अप्रूवल दिया क्यों कि अगर वहां पे घर था, मस्जिद पहले से थी नहीं, 15-20 साल से भी मस्जिद बनती है और उसको अप्रूवल भी दिया जाता है कि आप विस्तार कीजिए, तो सोचिए वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना चलता होगा। नहीं, अप्रूवल तो देगा ही भाई। 15-20 साल पहले हमारी बाबरी सरकार थी। बाबरी सरकार लोग अगर मस्जिद का अप्रूवल नहीं देंगे तो क्या चीज का अप्रूवल देंगे? मंदिर का अप्रूवल देंगे क्या? कभी नहीं देंगे मंदिर का अप्रूवल। वो तो ऐसे ही सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का नाम दे चुके हैं। तो जो पहले बाबरी सरकार थी उसने मस्जिद का अप्रूवल दिया, उसके बाद फिर इस मस्जिद को और भी स्टैंप लगा करके अप्रूव्ड कर दिया हमारे केजरीवाल साहब ने, जो शराब के नशे में सारे युवाओं को बर्बाद करने की का ठान चुके थे। तो सरकारें भी तो ऐसी थी ना, जो ऐसे खुराफात और ऐसी मुगलिया सल्तनत चला रही थी। अब तो सरकार आई है, राष्ट्रवाद सरकार आई है। अब तो सरकार ऐसी आई है जो जुडिशरी सिस्टम के बैरिकेड में रह करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिल्कुल मेरी पूरी गुजारिश है रेखा गुप्ता जी से कि वो इस मामले पर बिल्कुल संज्ञान ले, वो तुरंत जिसको तोड़े। जी बिल्कुल, और इसमें जरूर तुरंत सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। अभी तो फिलहाल जो है वो निर्माण कार्य रुका हुआ है। ये नाज़िया इलाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा इस मुद्दे पे, और ये जो है मुद्दा काफी बड़ा हो गया है दिल्ली में और ये बहुत गर्मा रहा है। हम सब इस पे नजर बनाए रखेंगे, जैसे कुछ नया डेवलपमेंट होता है हम आपके पास फिर आएंगे आपका रिएक्शन लेने। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए इन खबरों। थैंक यू। हर हर महादेव।